अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सदफ़ है और मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो बहुत ही जैसे समझें कि कॉमन टॉपिक है और अक्सर माएँ जो होती हैं वो परेशान होती हैं इस बारे में कि हमारा बच्चा आखिर इतना रोता क्यों है। और बच्चे से मुराद मतलब अगर हम थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाएं कि हम बात करते हैं कि जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, नौज़ायदा बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न्स होते हैं, वो इतना क्यों रोते हैं। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। तो अक्सर हमारे पास हमारी क्लिनिक्स में ओपीडी वगैरह में जो ख़वातीन आती हैं, जो मदर्स आती हैं, माएँ वो परेशान होती हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा हमारा पैदा होते तो बिल्कुल ठीक था, कोई मसला नहीं था, एक हफ़्ता हुआ है अचानक से इसने रोना शुरू कर दिया। और ये बहुत ही कॉमन है, ये बहुत कॉमन है। मतलब समझे जैसे कि 80 to 90% जो लोग होते हैं वो इसी कंप्लेन के साथ बच्चों को लेकर आ रहे होते हैं डॉक्टर के पास कि मेरा बच्चा बहुत रो रहा है और चुप नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। कॉमन चीज़ों को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे कॉमन, जो सबसे ज़्यादा कॉमन वजह होती है वो ये होती है कि बच्चा क्या भूखा तो नहीं है। अगर बच्चा भूखा होता है तो भी रोता है, तो उस चीज़ का हमें पता कैसे चले। भाई बच्चे को आप फीड करवा दें, फीड करने के बाद अगर बच्चा चुप हो जाता है, सुकून मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि सबसे मोस्ट कॉमन जो चीज़ थी वो ये थी कि बच्चा भूखा था तभी हो रहा था। चलें ठीक है, अगर बच्चे को आपने फीड करवा लिया है और उसके बाद भी बच्चा रो रहा है, फीड करवाने के बाद भी बच्चा रो रहा है, तो और क्या वजह हो सकती है। कहीं बच्चे को नींद तो नहीं आ रही है। अब बच्चे ने दूध पी लिया और बच्चा चाहता है कि मैं सो जाऊँ। सोने के लिए तो बच्चा वो नहीं कर रहा आपको, क्योंकि बच्चा बात नहीं करता है और बच्चा जो होता है वो बात नहीं करता, तो फिर आपको कैसे सिग्नल्स आएंगे कि भाई बच्चे को क्या मसला हो रहा है। तो वो बच्चे को थ्रू उसी उसका मीडियम है रोना, तो वो रोएगा। तो आप देखें, बच्चे को सुलाने की कोशिश कीजिए, बच्चा अगर सो जाता है तो फिर इसका मतलब है उसको नींद आ रही थी। अच्छा, और क्या मसला हो सकता है। और ये हो सकता है कि बच्चा अनकंफर्टेबल है। अनकंफर्टेबल को हम इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं कि भाई देखिए बच्चे को ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है, ज़्यादा सर्दी तो नहीं लग रही है। सर्दी का मौसम है, हमने कपड़े हल्के पहनाए हुए हैं। गर्मी का मौसम है और ऊपर से हमने उसको तह लगाए हुए हैं कपड़ों के, 3-4 कपड़ों को साथ में वो करके पूरा, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो लोग हैं, हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा वो टाइट कपड़े पहना के रख लेते हैं। तो कहीं ये तो मसला नहीं है बच्चे को कंफर्ट नहीं मिल रहा, या उसका पोस्चर सही नहीं है, क्योंकि लेटा बच्चा है और हर वक्त तो कहीं उसका हाथ तो नहीं आ गया, या कोई भी इस तरह का इशू, पोस्चर का मसला तो नहीं है। और उसके बाद क्या वजह हो सकती है, वो ये हो सकती है कि भाई बच्चे को कोई और चीज़, जैसे कि बच्चे को कहीं रैशेस तो नहीं है, पैम्पर पहनाया हुआ है हमने, सफाई हम नहीं कर रहे प्रॉपर, बच्चे को रैशेस हो गए हैं पखाने की जगह पर। क्या हो सकता है बच्चे को मुँह में छाले हो गए हों। छालों बहुत कॉमन होता है ये ना, न्यूबॉर्न्स में मुंह में छाले हो जाते हैं, मदर्स को पता नहीं चलता, तो फिर वो छालों की वजह से इस तरीके से बच्चे को वो दूध नहीं पी पा रहा, या फिर बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, नाक बंद है बच्चे का। अब हम आते हैं वो चीज़ें जो जितनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती हैं। उसमें एक तो ये कि हो सकता है बच्चे को बुखार हो सकता है बच्चे को कान में दर्द हो, कान में से कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं आ रहा, हो सकता है बच्चे को पेट में मरोड़ हो, मोशन वगैरह इस तरह की कोई चीज़ हो, तो फिर बच्चा जो है वो रोता है, या पेशाब में जलन हो। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, और बल्कि ये तो डॉक्टर को ही आप जाके विज़िट करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मसले हैं। फिर हम आते हैं कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं है और बच्चा लगातार रो रहा है और वो शाम के बाद रोना स्टार्ट कर लेता है, इवनिंग जिसको हम बोलते हैं क्राइज, इवनिंग ब्लूज़ जिसको हम बोलते हैं, वो अगर हो रहे हैं बच्चे को और बहुत ज़्यादा रो रहा है, सब कुछ करा लिया हमने, दूध पिला लिया, बच्चा चुप नहीं हो रहा, तो फिर क्यों रो रहा है बच्चा, कोई तो वजह है। उसको हम कॉलिक बोलते हैं। तो कॉलिक जो होता है ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें बच्चों में क्या होता है कि लेटे रहें, गैस पी रहे हैं, मतलब गैस जा रही है बच्चों की अंदर और वो खारिज नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उसको डिस्कम्फर्ट हो जाता है। तो इसका हल भी होता है। इसमें हम बच्चे को एक तो हम जैसे ही दूध पिलाएं तो बर्फ कराएं, यहाँ कंधे पे रख कर 15-20 मिनट तक पीठ की मालिश करें, गैस निकल जाए, साइकिलिंग मूवमेंट करवाएं बच्चे को, हल्की फुल्की मालिश, तेज़ वाली मालिश नहीं, तेल लगाकर बच्चे को बहुत ज़्यादा जो हम लोग कर रहे होते हैं वो वाली मालिश नहीं, नॉर्मल जो मालिश होती है वो हम करवाएं बच्चे को। लाइट स्मूथ जो मालिश होती है हल्की सी, वो हम करवाएं बच्चे को। साइकिलिंग मूवमेंट कराएं टांगों की हल्की सी, तो ताकि गैस खारिज हो। और दूध पिलाने के बाद 15-20 मिनट तक लाजमी बच्चे को यहाँ पे रखना होता है हमें, ताकि गैस निकल जाए। तो ये हल है, और इसके लिए कोई दवाई वगैरह की नौबत नहीं आती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि
बहुत ज़्यादा बच्चा डिस्कम्फर्ट में चला जाता है, लगातार रोता रहता है, नींद प्रॉपर नहीं करता, तो फिर डॉक्टर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। हम लोग करते हैं प्रिस्क्राइब, लेकिन वो एक्सट्रीम कंडीशंस में होती हैं, वरना तो इन्हीं चीज़ों से ये हल हो जाता है और ये खुद ब खुद हल होता है। और 4 से 6 माह की उम्र के बाद ये तो फिर ख़त्म भी हो जाता है। तो फिर ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चा रोता है, और अक्सर माएँ जो होती हैं वो परेशान हो जाती हैं कि कहीं हमारी वजह से तो नहीं है, क्या हमने कोई ऐसी चीज़ खा ली है, या हमारा दूध जो है वो सही नहीं है, बच्चे को लग नहीं रहा। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये आप रीज़न्स जो हैं वो देखें और कोशिश कीजिएगा कि इंशाल्लाह जो है वो आपको डॉक्टर के पास जाने की नौबत ना हो। ये माइनर चीज़ें हैं जो कि आप डील कर जाएं घर पर, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी बच्चा नहीं चुप हो रहा और रो रहा है, तो फिर तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है, और फिर वो आपको प्रॉपर चेकअप करके ही बताएगा कि भाई बच्चे को ये वजह है जिसके सवाल पूछना है। तो नीचे कमेंट्स में आप सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसी तरीके के बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स और ऐसे डिस्कशंस चाहिए तो आप खालिद हेल्थ टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा।